हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। तो देखिए हम किस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पैराग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और जिनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको दो प्रॉपर्टी और बताने वाला हूँ, अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। हालांकि ये प्रॉपर्टीज आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी दोबारा सीखते हैं। आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। अल्टरनेट एंगल्स देखो किसे बोलते हैं। यदि मान लीजिए देखो, यदि मान लीजिए दो लाइंस इस तरह से पैरेलल हैं, ठीक है, और इनको एक तीसरी लाइन इस तरह से, ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, पैरेलल। यदि ये पैरेलल है और इनको एक लाइन आपस में इस तरह से कट कर रही है, तो ये जो एंगल बनते हैं ना, ये इसका इस तरह से जेड वाली शर्ट के जिगजैग एंगल बोल देते हैं। तो ये एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। देखिए इस तरह से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गए, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इससे तो हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब ये देख लीजिए कि वर्टिकल अपोजिट एंगल किन्हें बोलते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग बोलते हैं इन्हें, यदि एक एंगल दूसरे एंगल को इस तरह से कट कर रहा है, ये एक लाइन दूसरी लाइन को इस तरह से कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात सभी को समझ में आई। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे बोलते हैं। इन सब प्रॉपर्टी का यूज लेते ही हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ तो हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया आपका 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जब वैल्यू निकालेंगे, ये आपका जेड है। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड की यदि हमें वैल्यू निकालनी है तो हम पहले एक्स की बात करते हैं। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे कि यदि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, यदि ये 90 डिग्री है तो एक्स भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मैं भी फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल, वो सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब यदि ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x प्लस वाई प्लस 30 इजिकल्स टू 180, और हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी आ गई, 90। तो 90 प्लस वाई प्लस 30 इजिकल्स टू 180, जो गया 90 प्लस 30 120, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई 180 माइनस 120, y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो z देखो इस यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे ऑल सारे के सारे क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे y यदि 60 डिग्री है तो z भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया है अल्टरनेट्स एंगल्स। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, आप पहला क्वेश्चन और इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें एक्स वाई जेड की ही, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ये जेड होगा। ठीक है, ये जेड है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है सेकंड क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो यदि ये 112 डिग्री है तो वाई भी क्या हो जाएगा, 112 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल है। ठीक है, आंसर 2। ठीक है, अपोजिट एंगल है इसलिए हो जाएगा। अब ये 112 डिग्री, 50 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 40 इजिकल्स टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमें, वाई की वैल्यू हमें पता चल गई, तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू हम रख देते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 158 डिग्री इजिकल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस 158 152, यहाँ से आ गई 152, क्योंकि 112 प्लस 40 152 इजिकल्स टू, तो यहाँ से आपको पता है 180 माइनस 152 आप करोगे तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 28 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास एक्स पता चल गया, और एक्स हमें पता चल गया तो हम जेड निकाल सकते हैं। कैसे, तो एक्स इजिकल्स टू क्या होता है, जेड के, और ये हो जाएगा आपके पास 28 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट एंगल।
ठीक है, तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या कर लें स्टूडेंट्स, नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें, उसका सेकंड क्वेश्चन नोट करें और इसका आंसर नोट कर लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब साथ ही में आपको वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, उसके नीचे उसका आंसर, फिर सेकंड क्वेश्चन लिखना, उसके नीचे उसका आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए। ठीक है, इरेज करो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट कहता है कि यदि ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यदि ये 70 डिग्री है तो हम इसका अंदर वाला एंगल निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए इसको मैंने एंगल P मान लिया, तो आपको पता है P + 70 = 180। क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक ही एंगल, एक ही लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से आप P की वैल्यू निकाल लीजिए, 180 - 70 तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो आ गई आपके पास P की वैल्यू। अब हम बात करते हैं किसकी, ये यदि देखिए P हमें पता चल गया तो x P के इक्वल होगा, तो x = also 110 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, यदि हमें x पता चल गया, 70 40 पता चल गया, तो बेटा हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो हम यदि ये वाला एंगल निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, तो ये वाला यदि हमें एंगल निकालना है तो हमें पता है ये एंगल, तो यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी निकाल लो आप पहले। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एक बात और ये और कह सकते हैं, यदि आपके पास ये पता चल गया आपको कितना है, ये आपको पता चल गया पूरा, ये आपका 110 डिग्री है, तो इन दोनों का सम, क्योंकि आपको पता है अल्टरनेट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं इन तीनों का, इनका और इसका सम कर देता हूँ 180 के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं आपसे कहता हूँ इसी क्वेश्चन का आगे का, चलो यहाँ पे करता हूँ मैं थोड़ा, x + z + 40 = 180 डिग्री, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और बेटा यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो x + z कितना हो गया? x + z, तो x की वैल्यू आपको पता है 110 डिग्री प्लस z + 40 डिग्री = 180 डिग्री। और यहाँ से बेटा आप z की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 - 150, तो z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे निकाल ली z की वैल्यू। अब यदि हमें z की वैल्यू पता चल गई, ये 40 है, तो बेटा आपको मैंने बता दिया अभी कि यदि इस तरह से जिगजैग वाला इसका अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, वो क्या होता है? इक्वल। पैरेलल लाइंस के बीच के जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, तो y = also 40 डिग्री। स्टूडेंट्स, तो y भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमें x पता चल गया, z पता चल गया, ठीक है, और y पता चल गया। यही तो हमें निकालना था। तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 40 डिग्री के। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, हमने सारी प्रॉपर्टीज लिख दी, लीनियर पेयर लगा दिया, अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दी, और यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा दी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज आप कंप्लीट लिखा करें, ब्रैकेट लगा के प्रॉपर्टीज को कंप्लीट लिखेंगे, क्यों ऐसा हुआ है। कहीं अपोजिट एंगल लगाया है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, तो उसको ब्रैकेट में जरूर लिखें कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, measure of two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. यदि दो एंगल्स आपको पैरेललोग्राम में दे दिए 3:2 में, तो फाइंड करना है आपको मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। यदि आपको मान लीजिए पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक एंगल दे दिया 3x और ये वाला एंगल दे दिया, सॉरी ये तो मान लो 2x 3x। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि इनका रेशियो आपको दे दिया एडजेसेंट एंगल का, तो कह रहा है हर एक एंगल फाइंड आउट करो पैरेललोग्राम का। तो आपको पता है क्या, 2:3 दिया है, तो आप इसको मान लीजिए 2x और इसको मान लीजिए
3x, क्योंकि जब हमको रेशियो दिया होगा तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उनका एक्चुअल फॉर्म निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको मान लिया 2x और इसको मान लिया 3x। अब आपको पता है कि रेशियो 2x प्लस एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 5x इक्वल्स टू कितना आ गया 180, और x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री अपॉन 5। यहाँ से 5 आंसर आ गया, 5 3 जा 15, 5 6 जा 5 6 जा 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 36 72, और 3x का मतलब कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 36, ठीक है, और 3 3 जा 9 108 डिग्री। तो आपको पता चल गया कि वाला एंगल यदि 2x की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी आ रही है 72 डिग्री, और 3x की वैल्यू आपको पता चल गई 100 डिग्री। तो एक एंगल तो कितना है 72 डिग्री, उसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा 72। तो आप यहाँ पे बना दीजिए एक पैरेललोग्राम और उसमें सारे एंगल बता दीजिए कि यदि ये 72 आया है तो ये कितना आया आपका 108, और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो ये भी 108, और ये 72 है तो ये भी कितना हो जाएगा 72। तो ये बेटा आपके आ गए आंसर्स। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लें और यहाँ पे लिख देना एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी। तो बेटा अब हम बात करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में करना है। वही क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है जो मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ। जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने होते हैं। तो इसका आंसर भी आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन पढ़ाई जरूर करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें, डेली देखा करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका आंसर नोट कर लीजिए। अभी आप वही क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें जो मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस की आप अपनी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स।